महाराष्ट्र के सियासी महाभारत का बिगुल बज चुका है। चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ गई है और सियासी दलों ने अपने अपने रणबांकुरों को चुनावी कुरुक्षेत्र में उतार दिया है। ऐसे में सूबे के एक ऐसी सीट भी है जहां की स्टारडम बनाम राजनीतिक विरासत की हो गई है, जिस पर सबकी नजर टिक गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट की। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने अजीत पवार की एनसीपी ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को उतारा है। एक और सना और फहाद में तो मुकाबला है, साथ ही नवाब मलिक का भी सियासी टेस्ट होगा। और यही नहीं, शरद पवार और अजीत पवार की साख भी दांव पर लगी है। ऐसा क्यों है, उसे जरा यहाँ के राजनीतिक इतिहास से समझना होगा। अणुशक्ति नगर सीट 2009 में पुनर्गठन के बाद सामने आई, जो मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। यहाँ शिवसेना और एनसीपी के बीच टक्कर हो रही है। इसी टक्कर से 2009 में एनसीपी नेता नवाब मलिक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में शिवसेना के तुकाराम काटे ने नवाब मलिक को हराया। फिर 2019 में नवाब मलिक दोबारा जीते और उन्होंने ये सीट शिवसेना से छीन ली। बता दें कि दाऊद कनेक्शन के कारण अणुशक्ति नगर से विधायक नवाब मलिक को टिकट नहीं देने का लगातार बीजेपी दबाव बना रही थी। इस दबाव की वजह से अजीत ने शुरू में इस सीट से उनका टिकट काट उनकी बेटी सना मलिक को सिंबल दे दिया, तो नवाब मलिक ने मान खुर्द से पर्चा भर दिया। ऐसे में अणुशक्ति नगर भले ही सना नवाब चुनावी मैदान में है, लेकिन असली लड़ाई नवाब मलिक की ही है। वहीं दूसरी ओर शरद पवार के गुट ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को उतारकर यहां की लड़ाई को और रोमांचक बना दिया है। शरद पवार ने फहाद के बहाने एक तीर से 3 निशाने साधने की चाल चली है। पहले तो अणुशक्ति नगर जीतना है, साथ ही नवाब मलिक और अपने भतीजे अजीत पवार को भी बड़ा संदेश देना चाहते हैं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम और उनमें जुड़े लोगों से पैसे लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं। उन्हें इसी साल इन आरोपों में जमानत मिली है। जेल से आने के बाद नवाब मलिक ने शरद पवार को छोड़ अजीत का दामन थाम लिया। ऐसे में नवाब मलिक की साख को हिलाकर शरद पवार अजीत से भी हिसाब पूरा करना चाहेंगे, इसलिए फहाद को उतारकर अणुशक्ति नगर की सीट को फंसा दिया है। चलिए अब समझते हैं अणुशक्ति नगर सीट का सामाजिक ताना बाना। तो बता दें, अणुशक्ति नगर सीट पर मराठी, दलित, मुस्लिम, उत्तर भारतीय मतदाता अधिक है। सबसे ज्यादा दबदबा मुस्लिम मतदाताओं का है। अणुशक्ति नगर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30% है। वहीं दलित वोटर्स की आबादी भी करीब 6% है, जबकि पाटिल करीब 2% और यादव 1.6% है, जिनकी भूमिका अहम मानी जाती है। गौरतलब है कि मुस्लिम वोट सबसे अधिक होने की वजह से ही शरद गुट और अजीत पवार गुट ने मुस्लिम मतदाताओं पर ही भाग्य आजमाया है। एक और जहां नवाब मलिक की बेटी सना मलिक पिता की विरासत के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी छोड़कर आए अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद युवा चेहरे के दम पर चुनावी दंगल में है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 23 नवंबर को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, शरद पवार की इस चाल से अणुशक्ति नगर की सियासी लड़ाई क्या रंग लाएगी? ये हमें कमेंट करके बताएं और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.